इसमें पीराने पीर मुनक्किद करते हैं। हर महीने में महफिलें होती हैं और सालाना महफिल जलसे की शक्ल में मनाते हैं और जिसमें फिक़ही सवालात की भी नशिश कायम होती है। ये यकीनन ऐसे फिक़ही सवालात हमारी महफिलों में जान पैदा कर दिया करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी शख्स एक मसला भी सीख गया और उस पर अमल कर लिया तो बताने वाले का भी फायदा है, सवाल पूछने वाले का भी फायदा है, और जब तक वो अमल करता रहेगा जिसने जवाब दिया अल्लाह उसे सवाब अता फरमाता रहेगा। बड़ी प्यारी ये नशिस्त हुई और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों की मोहब्बतों को देख के। और यकीनन शब्बीर बरकाती साहब पढ़ रहे थे और बीच में हजरते मुफ्ती उड़ीसा शेर अहले सुन्नत खड़े होके जो तशरीह कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि शब्बीर बरकाती कलाम पढ़ते रहे और बीच बीच में हजरत माइक लेकर के इस कौम को समझाते रहे। हाँ, ऐसी गुफ्तगू भी बड़ी कारगर होती है, बड़ी मुफीद होती है। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर गौसे आजम के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। अब आप लोग सुनने के मूड में हैं, आपका इरादा क्या है? नहीं सुनना है आप लोग को तो हाथ उठा के बताएं जो घर जाने वाले हैं। हाँ, जलसे के बाद तो जाना ही जाना है इंशाअल्लाह। सुनेंगे ना आप लोग तो बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। हजरत ने एक बात फरमाई, उलमा की तवज्जो चाहता हूं कि ये भी एक बड़ा अलमिया मैं कहूंगा, हजरत इस्लाह फरमाइएगा कि जब महफिल में और महफिल पीराने पीर की और मिंबर पर जितने बैठे हुए लोग हैं सब टनाटन सुन्नी और मसलके आला हजरत वाले हैं, समझे? मैं ये कभी कभी हैरान होता हूं, फिर भी हमें मौला अली का जिक्र करते करते सहाबा को याद करना पड़ता है। वजह क्या है? ताकि कोई देखने वाला कंफ्यूज ना हो, यही वजह है। लेकिन उन लोगों से भी मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, क्योंकि लाइव चलता है प्रोग्राम, कि जब आप लोग सहाबा का जिक्र करें तो कम से कम अहले बैत को भी तो याद कर लिया करें। लखनऊ में ईद मिलादुन नबी के दिन आज भी, ईद मिलादुन नबी के दिन आज भी पूरी दुनिया में विलादते मुस्तफा का जुलूस निकलता है। लखनऊ में 24 लोग मदहे सहाबा जुलूस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मदहे सहाबा, ईद मिलादुन नबी के दिन आज भी। और अक्सर सहाबा का नाम लेकर के चलते हैं, लेकिन मौला अली का नाम नहीं लिखते। तो जिन्हें खौफ है कि राबसियत बढ़ रही है तो हमें भी खौफ है खारजियत भी बढ़ रही है। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुफ्ती आज़म उड़ीसा। समझे मेरी बात को? अब फायदे में कौन है? तो बरेली का ताजदार कहता अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। अहले सुन्नत वो है, अल्लाहु अकबर, मेरे इमाम इमाम इश्क़ व मोहब्बत ताजदार अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा मतलउल कमरैन में लिखते हैं कि सारे सहाबा अबू बकर की फजीलत सरोराखों पर, लेकिन अली को जो एक फजीलत हासिल है कि जिनके निकाह में सैयदा तैयबा आबिदा ज़ाहिदा नकिया तकिया काके मसरूर हुआ है, ये फजीलत किसी और सहाबा को हासिल। बेशक बेशक बेशक। हजरत उस्मान को तो नबी की शहजादी मिली, फिर भी वो मकाम नहीं है, क्योंकि अली को फातिमा ज़हरा मिली। और कौन फातिमा?
जो हुजूर का चैन है, हुजूर का करार है। मुस्तफा से तो हर एक दिल को राहत मिले, राहते मुस्तफा सैयदा फातिमा। मेरे प्यारों सारे असहाब, और हम तो हिंदुस्तान में यही पहचाने जा रहे हैं कि राबजियों का हम खाली पोस्टमार्टम करते हैं, और नीम राबजियों का, नासबियों का। सारे असहाबे नबी हमारे सर के ताज हैं। बोलो सुभान अल्लाह। सारे हजरत की दुआओं को लेके अर्ज कर रहा हूं, हुजूर के जो असहाब हैं हमारे सर के ताज हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा ना कोई था, ना है, ना कोई हो सकता है। क्योंकि अबू बकर वो हैं जो मौजिजा देख के ईमान नहीं लाए, सिर्फ रुखसारे मुस्तफा देख के ईमान लाए। तो वो एक नंबर है और हमेशा रहेगा। और हजरत उमर सुभान अल्लाह, हजरत उस्मान सुभान अल्लाह, हजरत अमीर हमजा, हजरत शोएब, हजरत तलहा, हजरत साद, हजरत सलमान फारसी, हजरत अबू हुरैरा, जितने भी असहाबे नबी हैं, इनका जिक्र करना बाइसे बरकत है। क्या है? चाहे आप हजरत अबू सुफियान को याद करो या हजरत अमीर माविया का जिक्र करो, ये सब क्या है? बाइसे सुभान अल्लाह। बोलिए बाइसे बरकत है। हजरत अबू बकर से लेके हजरत अमीर माविया तक जितने भी असहाब हुए, इनका जिक्र करना बाइसे बरकत है। लेकिन इसी असहाब के चुरमुट में हैदर कल्लार, हसनैन का बाबा, नबी का दामाद, नबी का दुनिया और आखिरत का भाई, उसकी शान ये है कि प्यारे आका फरमाते हैं, जिक्र अली की इबादतों, सारे सहाबा का जिक्र बाइसे बरकत है। अली का जिक्र इबादत है, इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहद्दिस आज़म हिंद ने फरमाया, अली का जिक्र करता हूँ, इबादत है यही मेरी। खताए बख्शवाने को अली का नाम काफी है। हर सहाबी का नाम जिक्र करना इबादत नहीं है, अली को देखना इबादत, अली को सुनना इबादत, अली का नाम लेना इबादत, अली की आल को देखना इबादत, अली की आल की सोहबत में बैठना इबादत। ऐ इलाके वालों, तुम कितने खुश नसीब हो। थोड़ा जुमला माजरत के साथ, लेकिन हकीकत पर मबनी है। मैं कहता हूँ, उलमा की खास तवज्जो चाहता हूँ। एक बात जहन में रखना, एक बात जहन में रखना, चाहे कुद्दीसी हो, हबीबी हो, अशरफी हो, रज़वी हो, कादरी हो, बरकाती हो, किसी भी सिलसिले से वाबिस्ता हो, जुमला थोड़ा तल्ख है लेकिन हकीकत पर मबनी है। कल क़यामत के दिन, कल मैदाने महशर में किसी भी सहाबी का बेटा हमारी शफाअत नहीं कराएगा। अगर कराएगा तो हैदर कल्लार का बेटा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली का बेटा कराएगा, हसन कराएंगे, हुसैन कराएंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कराएंगे, इमाम बाकिर कराएंगे, इमाम जाफर सादिक कराएंगे, इमाम मूसा कासिम कराएंगे, इमाम अली रज़ा कराएंगे, इमाम तकी कराएंगे, इमाम नकी कराएंगे, इमाम हसन अस्करी कराएंगे। आओ किंदीले नूरानी, शहबाज़े लामकानी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कराएंगे, हजरत जुनैद बगदादी कराएंगे, हजरत अबू बकर शिबली कराएंगे, हजरत ख्वाजा सुल्तानुल हिंद कराएंगे, हजरत
कुतुबुद्दीन कराएंगे, हजरत बाबा फरीद कराएंगे, हजरत अलाउद्दीन कराएंगे, निजामुद्दीन औलिया कराएंगे, हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सम्मानी कराएंगे, जिंदा शामदार कराएंगे, अहमद कबीर रिफाई कराएंगे, बंदा नवाज के सुदरास कराएंगे, हजरत शाह आलम कराएंगे, हजरत कुतुब आलम कराएंगे। तभी तो जब इन अजीम हस्तियों को सौदा किरान के महल्ले में बैठ करके महरेरा, बेलहराम की चौथा, दिल्ली, अजमेर, बगदाद, करबला, नजफ में जब इमाम अहमद रजा ने आशिकाना ताहिराना निगाहें दौड़ाई तो अर्ज करके अकीदा दिया, कैसे आकाओं का बढ़ता है नशा, बोल वाले मेरे सरकारों की। मेरे प्यारों, जिस पीराने पीर की महफिल में हम सब बैठे हैं, ये भी किसके बेटे हैं? बोलो, किसके बेटे हैं? मैं कहता हूं दुनिया में जितने गुंबद के नीचे तुरबत सलामत है, या तुरबत की बरकत से गुंबद जो सलामत है, अगर आप हर तुरबत के चक्कर नहीं लगाते हो, जहां भी आप मखलूक खुदा का हुजूम पाते हो, उस गुंबद के नीचे अगर कोई सोया है, या तो आले अली सोया होगा या आशिके अली सोया होगा। जितनी भी दरगाहें हैं, जब मुसीबत पड़ती है ना, तो ये कौम किसी और के दरवाजे नहीं जाती है, आले नबी अली के दरवाजे पर आती है। तो उसको मालूम है कहीं सुनवाई नहीं होती, कहां होती है? अली के दरवाजे पर ही सुनवाई होती है, क्योंकि ये इतना शान वाला, इज्जत वाला घर है कि कुरान कहे व अम्मा साइला फला तनहर। ये ऐसे लोग हैं कि जो अपने साइलों को दुत्कारते नहीं हैं। ये तो ऐसे हैं कि मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा। मेरे प्यारों, उसी हुजूर गौसे आजम की पाकीज़ा महफिल में, पीराने पीर की महफिल में हम सब बैठे हैं। ये पीराने पीर दस्तगीर, अल्लाह अकबर। एक होता है आपसे मैं पूछूं कि आपका रब कौन है, तो आप कहोगे अल्लाह है। आपका रब कौन है? बोलो मेरे भैया, अल्लाह है ना। ये आप कहते रहो पूरी जिंदगी, कहते रहो, आप कहते रहो पूरी जिंदगी। एक आप कहते हो, एक अली का बेटा कहता है। सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं 17, 21, 30 साल, 3 रिवायतें हैं। आप बयाबान जंगलों में रहे और कहते रहे या रब्बी या अल्लाह, ऐ मेरे पालनहार मेरे अल्लाह, या रब्बी या अल्लाह, कहते रहे। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं एक वक्त ऐसा आ गया, अगर मेरी आंखें गफलत में लग जाती तो मेरे जिस्म के वजूद से आवाज आती या रब्बी या अल्लाह, या रब्बी या अल्लाह, यानी जुबान बंद है, जिस्म के रोए जिक्र करने लगते थे। अल्लाह अकबर। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं एक दौर ऐसा भी आया कि मैंने एक बार कहा या रब्बी या अल्लाह, ऐ मेरे रब मेरे अल्लाह। मैंने एक बार 100 साल सहरा जंगल में कहा था या रब्बी या अल्लाह। इतना कहना था 70 बार अल्लाह ने कहा अब्दुल कादिर अब्दाब थी, अब्दुल कादिर अब्दाब थी, अब्दुल कादिर अब्दाब थी, अब्दुल कादिर अब्दाब थी। अल्लाह अकबर। मेरे गौस को अल्लाह ने वो शान अता फरमाई। हम कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, गौस पाक फरमाते हैं मैं एक बार कहता हूँ अल्लाह मेरा रब है तो 70 बार अल्लाह कहता है तू मेरा बंदा है, तू मेरा बंदा है, तू मेरा बंदा है। मेरा इमाम कहता है कसम दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे, जा प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में शाहा तेरा। तू है वो गौस की हर गौस है शहदा तेरा,
तू है वो गैस कि हर गैस है प्यासा तेरा, सर भला क्या कोई जाने, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। मेरे प्यारों, आप बड़े नसीब वाले हो। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, कोई शख्स मेरा नाम उस वक्त तक लेता नहीं जब तक मैं ना चाहूं। आप आए कहाँ हो? गौस पाक की महफिल में आए हो, गौसे आजम की महफिल में आए हो। एक लड़का, एक बच्चा गौस पाक की बारगाह में हाजिर हुआ, रोने लगा। कहा, हुजूर मैं देख रहा हूँ मुसलसल ख्वाब में कि मेरे बाप को कब्र में आजाब दिया जा रहा है। हुजूर दुआ फरमा दे। मेरे गौस पाक ने पूछा, ए बेटा ये तो बता, क्या तेरा बाप कभी मेरी महफिल में आया था? कहा, हुजूर ये तो याद नहीं। कहा, ये बता, क्या तेरा बाप कभी मेरे घर में आया था? कहा, हुजूर ये भी याद नहीं। कहा, ये बता, क्या तेरे बाप ने मेरे घर का खाना खाया था? कहा, हुजूर ये भी याद नहीं। बेटा ये बता, क्या तेरा बाप कभी मेरे घर के बगल से गुजरा था? कहा, हाँ हाँ हुजूर ये याद है। एक बार मेरे अब्बा मेरी उंगली को पकड़ा करके कहते हुए कहते, ये अब्दुल कादिर जिलानी का घर है। कहा, जा बेटा सो जा, सो जा, सो जा, कल आके मिलना। अब वो लड़का कल सुबह फिर आया हुजूर गौस पाक की खिदमत में और मुस्कुराते हुए आया। मेरे गौस ने पूछा, ए बेटा क्या हुआ? कहा, हुजूर मैंने ख्वाब देखा कि मेरा बाप तो जन्नत की वादी की सैर कर रहा है, जन्नत में घूम रहा है। अल्लाह अकबर। कहा, हुजूर ऐसा आपने क्या किया? कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, ए अल्लाह तुझके गुनाहों को मत दे, ये दे कि तेरे महबूब अब्दुल कादिर के दरवाजे से इसकी बरकत से मैं कहता हूं, चोर जो होता ना, चोर अगर सुनार के घर चला जाए तो क्या मिलेगा? सोना चांदी मिलेगा। और कोई करोड़पति के घर चला जाए तो क्या मिलेगा? धन दौलत मिलेगी। कोई किसान के घर चला जाए तो अनाज और गल्ला मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई गरीब के घर कोई जाता है, चोर नहीं जाता है। मेरे प्यारों, वो चोर भी कितना नसीब वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो चोर भी कितना नसीब वाला है। कहाँ गया? सुनार के घर जाता तो सोना मिल जाता, समझे? किसान के घर जाता तो अनाज मिल जाता। मेरे प्यारों, अगर किसी करोड़पति के घर जाता तो पैसे उसे मिल जाते, लेकिन गया कहां? विलायत के खान में गया। कहां गया? विलायत के खान में। एक बात में यह अर्ज करना चाहता हूं, हुजूर मखदूम पाक ने फरमाया, वो शख्स वली हो नहीं सकता जो आलिम ना हो। वली होने के लिए इल्म दीन का होना जरूरी है। आजकल जो है, जो कौम परेशान है ना, इन जाहिल बाबाओं की वजह से, जो 10-10 अंगूठी पहन के आसमान देख के बात करते हैं। खड़ा तो सामने वो आसमान देख रहे, समझे मेरी बात को? और ये सारे नंबर रॉन्ग नंबर है। कौन से नंबर है? रॉन्ग नंबर। अल्लाह वाले आसमान नहीं देख के बात करते। अल्लाह वाले अगर तुझे देख लेना तो बेनमाजी होगा तो तू नमाजी वाला हो जाएगा। हाँ, उनकी तो तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तो यहां मैं नौजवानों एक चीज पूछना चाहता हूं, वो चोर है जिसको गौस पाक ने वली बनाया, और वली होने के लिए इल्म का होना जरूरी। बगैर दीनी इल्म के वली नहीं हो सकता। और अगर उसे आलिम मान लिया जाए तो अगर आलिम था तो चोर नहीं हो सकता। समझे मेरी बात? अगर आलिम था तो चोर नहीं होगा। चोर है इसका मतलब आलिम नहीं है, तभी तो उसने जहालत में चोरी किया। और वली होने के लिए इल्म का होना जरूरी। हम नौजवानों की तवज्जो चाहता हूं, हुजूर गौस पाक की बारगाह में हजरत खिज़्र आए, का फला मकाम पर जरूरत है। हुजूर गौस पाक को मालूम पड़ गया कि मेरे घर में कोई चोर घुसा है। आपने कहा ठीक है, ठीक है, जाओ उसे ले जाओ। नौजवानों, अगर आलिम था तो चोरी नहीं कर सकता, और चोरी किया इसका मतलब आलिम नहीं था। ठीक है,
और वली के लिए इल्म का होना जरूरी, और गौस पाक उसे कुतुब बना रहे हैं। 24 वहाबी समझ नहीं पाते, वो कहते कैसे हो सकता है। मैंने कहा जो चीज समझ में ना आए वही तो करामत होती है। अगर हर चीज समझने लग जाओगे तो करामत में और तुझ में फर्क क्या रहेगा। तूने नबी पाक को खाने के बाद उंगली को चाटते देखा तो समझा कि हमारी तरह है, और लेकिन बरेली के इमाम ने अगर उंगली को चाटते हुए देखा तो उसी उंगली से चाट के 2 हिस्से करते हुए देखा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। समझे मेरी बात को। अगर इन्होंने खंदक के मौके पर पत्थर बहानते देखा तो कहा ये हमारी तरह। अहमद रजा ने 100 में विशाल देखा तो कहा हमारी तरह नहीं। इन्होंने कहा हमारी तरह चलते हैं, हमारी तरह चलते हैं। आला हज़रत ने देखा चलते हम भी हैं, चलते हुजूर भी हैं, फर्क इतना है हम जहां चले तो पत्थर पर निशान नहीं पड़ता, और मुस्तफा जहां कदम रख दे तो पत्थर पर निशान पड़ जाता। यही देखने देखने का फर्क है। उन्होंने देखा कि हुजूर तो सोते हैं, कहा हुजूर सोए जैसे हम सोते हैं। मौजूदा बड़ा भाई कह दिया। आला हज़रत ने कहा तू सो रहा है और अपने सोने को हुजूर से देख रहा है। सुन, तू सोता है, तू सोता है तो घर में सोता है, कोई बच्चे भी नहीं आ सकते जगाने, पड़ोस भी नहीं डिस्टर्ब कर सकते। और मुस्तफा जब सोते हैं ना तो अल्लाह कहता है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। तू सो जा तो तेरी सुलाई की गफलत में फजर छुड़ जाती है। मुस्तफा सो जाए तो अल्लाह मेराज के लिए बुला लेता है। तो दोनों पहलू देखना होगा, दोनों पहलू। जिसने दोनों पहलू देखा तो उसने कहा सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का कहूं तुझे। मेरे प्यारों, तो इन वहाबियों ने एक ही पहलू देखा है, इसीलिए एक आंख के कान है। हाँ, एक आंख इनके पास नहीं है। अब आप कहोगे नहीं हजरत 2 आंख है। कुरान कहता है सुम्मुन बुकमुन उम्युन, ये अंधे हैं, आंख रख के अंधे हैं। ये जामी मियां नहीं कह रहे, ये कुरान कह रहा है। जो मुस्तफा को आंख रख के भी समझ नहीं पा रहा है तो अंधे ही तो हुआ ना। अभी रोशनी लगी है पिंडाल में और कोई कहे अंधेरा बहुत है, तो भाई तेरी आंख का इलाज होगा कि पिंडाल का इलाज होगा। इन्हें अंधेरा नजर आ रहा है तो कसूर इनकी आंख का है। मेरे इमाम ने कहा सो। सुबह तैबा में हुई पटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अभी हजरत आले रसूल साहब ने बात कही कि उस्माने गनी को ये मिला कि जुल नूरैन का खिताब मिला और किसी के पास नहीं है, हमारे बुजुर्ग हैं। मैं अर्ज करता हूँ प्यारो, अली तो वो है कि मेरा इमाम जब लिखने पर आया तो अर्ज किया नूर बिनते नूर चौसे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज। अल्लाह ने रहना नूर का, उस्मान के हिस्से में सिर्फ 2 नूर, अली के हिस्से में बीवी भी नूर है, बेटे भी नूर है, भाई भी नूर है, रिश्तेदार भी नूर है, और ऐसे नूर है कि मेरे आका ने फरमाया अली हम और तुम एक नूर से पैदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का खानदान, अजमत अहले बैत, नारे तकबीर। मेरे प्यारो, तो वहां भी इसी में चिढ़ता है, समझ नहीं पाता। अब आप सुनो नौजवानों, अब बात आई, हुजूर गौस पाक ने देखा जाहिल है
और विलायत के लिए इल्म का होना जरूरी। सुनना नौजवान, गौस पाक ने कहा ए अल्लाह, ये मेरे जुमले हाँ गौस पाक के नहीं है, ए अल्लाह ये भी तेरा बंदा है, मैं भी तेरा बंदा हूं। सही बात है, चोर भी अल्लाह ही का बंदा है। ए अल्लाह मॉडल बराबर है, ये अल्लाह ये भी मेरे नाना का उम्मती है, मैं भी नाना का उम्मती हूं, सेडवी कंपनी भी बराबर है। फर्क इतना है ईमान का उसका ब्लूटूथ ऑफ है और यहां ऑन है। अब वली बनाना है, अब वली के लिए क्या जरूरी? कुरान, पूरा कुरान ब्लूटूथ से ट्रांसफर मारा, हदीस ट्रांसफर मारा, फिक्र ट्रांसफर मारा। ये बताओ अगर तुम कोई चीज अपने मोबाइल से किसी को ट्रांसफर मारो तो लेने वाले में इतनी ताकत है कि और भी सामान ले ले तुम्हारे मोबाइल से? भेजने वाला जितना भेजेगा लेने वाला इतना ही लेगा। वहां भी कहता है ये बात कैसे हो सकती है? अरे जब यहूदी के बनाए हुए मोबाइल से पूरा पूरा जलसा तुम ट्रांसफर कर सकते हो, पूरी पूरी फोटो गैलरी को ट्रांसफर कर सकते हो, तो गौसे आज़म अल्लाह अकबर बनाने वाला कादिर मुतलक है और मोहर लगाने वाला मुस्तफा जाने रहमत है। जितनी जरूरत थी एक चोर को इल्म की, गौस पाक ट्रांसफर करते चले गए, चले गए, चले गए। खिज़्र मेरे घर के कोने में बैठा हुआ एक शख्स है, उसी को लेके चले जाओ। वो चला गया। मैं कहता हूं वाह वाह मेरे गौस, क्या आपकी सखावत है। कोई और के घर में गया होता तो मार खा के निकलता, विलायत की खान में गया था तो वली बन के निकला, वली बन के निकला। ना तो एक इल्जाम लग जाता कि गौस पाक चोर को भी नहीं वली बना पाए। ये मेरे गौस की शान है, जो घर में आ जाए तो उसको ये मकाम कुतबियत मिल जाती है, और जो दर पर बैठ जाए कुत्ता तो वो कुत्ता कुत्ता नहीं रहता। इमाम अहमद रजा कहते हैं तुझसे डर, डर से शक, शक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का दौरा। अहमद रजा कहते हैं गौस की चौखट का कुत्ता कुत्ता नहीं है, वक्त का मुजद्दिद अपनी निस्बत उस कुत्ते से जोड़ता है। क्योंकि जब ये कुत्ता इतने मुकद्दर वाला है कि बैठा कहाँ है, हम कुत्ते को नहीं देख रहे हैं, हम उसकी निस्बत देख रहे हैं बैठा कहाँ है। गौसे आजम के घर की चौखट पर बैठा है, उनके दर पर बैठा है। मेरे प्यारो, मेरा इमाम समझ गया जब बनी इस्राइल के औलिया की सोहबत में अगर कुत्ता बैठ जाए तो जन्नत में जाएगा। ये उम्मत मुस्तफा के गौसे आज़म की सोहबत में बैठा हुआ कुत्ता है, ये मामूली कुत्ता नहीं है। जब वो जन्नत में जा सकता है तो अहमद रजा तो अपनी निस्बत इस कुत्ते से तुझसे दर, गौस पाक जो आपका घर है उस पर जो दर है, दर पर जो कुत्ता है उस कुत्ते से अहमद रजा को निस्बत है। मेरे प्यारो, ये हुजूर गौस पाक का मकाम है जिसको ना कोई बता सका है ना कोई बता सकेगा। अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाए हैं कि खुद गौस पाक फरमाते हैं कि कुरान की कुछ आयत तो ऐसी हैं जिसकी तफसीर मैं खुद हूं। ये हुजूर गौस पाक है। हुजूर गौस पाक, अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला इस पूरे इलाके वाले को हुजूर गौस पाक के फैजान से माला माल फरमाए। सैयद अल्फे रसूल साहब किबला बड़े आलिम हैं, अजहरी भी हैं,